हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा। हमारे डेरे के निकट किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के समस्याओं को, किसी प्रकार के कष्टों को आने नहीं दिया। अच्छी मीठी नींद दिया और हमें रात भर अच्छी रीति से संभालते हुए इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम उनकी नाम की महिमा, उनकी नाम की तारीफ और उनकी नाम की प्रशंसा कर सके, उनको धन्यवाद दे सके, उनको धन्यवाद के भेंट चढ़ा सके। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 16 से 18 तक पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि आप उनको धन्यवाद दें, उनको धन्यवाद के भेंट चढ़ाएं। वो आपके जीवन के द्वारा धन्यवाद चाहता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति हमारे कार्यों को करता है और हम उनको किए गए कार्यों के द्वारा धन्यवाद देते हैं, थैंक्स बोलते हैं, उसी प्रकार अगर परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर दया करता है, अनुग्रह करता है, कृपा करता है, तो हमें उस परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करेंगे, तो वह खुश और मगन होगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपकी सारी आशाओं को पूरा करेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, प्रतिदिन आपको उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है, उनको धन्यवाद देने की आवश्यकता है। वह आपको और आपके पूरे परिवार को संभाले रहेगा। आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के समस्याओं को, किसी प्रकार के कलेश को, किसी प्रकार के संकट और कठिनाइयों को आने नहीं देगा। आपको और आपके पूरे परिवार को हर हानि से बचाएगा। आपके बच्चों को ऊंचे पर नियुक्त करेगा। बस आपको उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम रोमियो 12 अध्याय के 12 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आशा के साथ, विश्वास के साथ, संपूर्ण मन के साथ उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम भजन संहिता 145 अध्याय के 18 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करेंगे, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करेंगे, सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ प्रभु को पुकारेंगे, तो वह प्रभु आपके निकट रहेगा, आपके परिवार के निकट रहेगा, करीब रहेगा, आपको और आपके पूरे परिवार को बचा कर रखेगा। आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में सुख देगा, शांति देगा, आशीष देगा, बरकत देगा। अगर आपके जीवन में पैसे की कमी घटी है, धन दौलत की कमी घटी है, तो वह सब कुछ पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह मांगने से ज्यादा देने वाला है, आवश्यकता से अधिक देने वाला है। आप सोच नहीं सकते जितना हमारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे सकता है, उससे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं कि वह आपके जीवन के हर एक इच्छाओं को, हर एक लालसाओं को पूरा कर सके। वह जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वह सबके जीवन
जीवन के ऊपर दया करने वाला, कृपा करने वाला, करुणा करने वाला, अनुग्रह करने वाला यहोवा परमेश्वर है। तो आइए हम उनसे प्रार्थना करें सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ, नम्र दिल होकर उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें, उनको धन्यवाद दे, उनको धन्यवाद के भेंट चढ़ाए। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और उनसे प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच्चे मन के साथ, सच्ची आत्मा के साथ, संपूर्ण मन के साथ हम आपके पावन और पवित्र चरणों में आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके चरणों में अपने सर को झुका कर सादर प्रणाम करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू पवित्र है, तू पराक्रमी है, तू सामर्थी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सबके जीवन के ऊपर सामर्थ्य के कार्यों को करने वाला है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु है, तू करुणा निधान है, तू दयावंत है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सबके जीवन के ऊपर दया करने वाला, करुणा करने वाला, कृपा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। तू सबके जीवन के ऊपर उद्धार के कामों को करने वाला यहोवा परमेश्वर है। तू सबके जीवन को बचाने वाला, जीवन दायक है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इस सबके जीवन के ऊपर करुणा करता है और अनेक प्रकार के पाप से, अनेक प्रकार के बुराई से, अनेक प्रकार के दुखों से, अनेक प्रकार के संकट कलेशों से बचाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते पिता, हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे यहोवा, तू दया कर, अनुग्रह कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू हमारे ऊपर, हमारे भाई बहन के ऊपर प्रभुता कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो लोग इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं उन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र हाथों में सौंपता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको और इनके पूरे परिवार को, इनके परिवार के हर एक सदस्यों को अपनी पनाह में रखे, अपनी छत्र छाया में रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे, अनुग्रह करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपना छेदा हुआ हाथ इनके ऊपर, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के ऊपर सदा सर्वदा बनाए रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जहाँ कहीं भी जाए पिता, तू इनके संग और साथ रहिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम यूहन्ना 14 अध्याय के 18 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहनों के ऊपर दया करे और अनुग्रह कर, इनको और इनके पूरे परिवार को बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस वचन के द्वारा जो यूहन्ना 14 अध्याय के 18 में लिखा है पिता, तू इनके संग और साथ रह, इनको अनाथ न छोड़ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू ही हमारे माता पिता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरा वचन बताता है कि एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चों को छोड़ सकती है, लेकिन तू कभी छोड़ने वाला नहीं है। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो परमेश्वर आपसे वादा करता है। जब हमें से भविष्यवक्ता की पुस्तक 49 अध्याय के 15 और 16 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरे चित्र हथेली पर खोदकर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप चिंता ना करें। इस संसार के लोग आपको छोड़ सकते हैं, आपके माता पिता आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा प्रभु है, वह आपको और आपके पूरे परिवार को कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। इस संसार के लोग जिस समाज में आप रहते हैं, जिस
जिस गली और मोहल्ले में रहते हैं आपको लोग छोड़ सकते हैं, आपको अकेले छोड़ सकते हैं, आपके लिए कोई भी कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और अनोखा कार्यों को कर सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपके जीवन के हर एक मोड़ पर, आपके परिवार के जीवन के हर एक मोड़ पर संग और साथ रहेगा। हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनसे और इनके परिवार से जाने अनजाने में गलती और पाप हुआ है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपराध हुआ है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन के सारे पापों को, सारे अपराधों को क्षमा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन से सारे पापों को, सारे व्यभिचार को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको अनेक प्रकार के मूर्ति पूजा से, अशुद्धता के कामों से, गंदे कामों से महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, झगड़ा लड़ाई से, डाह से महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और धर्म के कामों से महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, नासा के लत से महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ईर्ष्या से, क्रोध से महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपराधों से बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको और इनके पूरे परिवार को अंधकार के शक्तियों से दूर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में उजाला दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, रोशनी दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने प्रकाश को इनके जीवन के ऊपर डालिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम गिनती 6 अध्याय के 24 और 26 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के द्वारा तू इनके जीवन में आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको और इनके पूरे परिवार को अनेक प्रकार के शैतान के शक्तियों से, तंत्र मंत्र के शक्तियों से महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, शैतान के बंधन से, पाप के बंधन से, बुराई के बंधन से महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तंत्र मंत्र के शक्तियों से, जादू टोना के शक्तियों से, भूत प्रेत के शक्तियों से बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन को बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, इनके घर के ऊपर से, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के ऊपर से, इनके जीवन के ऊपर से सारे शैतान के बंधन यीशु के नाम से डांटते हैं, टूटने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे और अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका आस और विश्वास आपके ऊपर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे दुखों को दूर कर, इनके जीवन के सारे कष्टों को दूर कर, इनके जीवन के सारे चिंता टेंशन को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में मुसीबत है, परेशानी है, समस्या है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु के नाम से डांटते हैं, इनके जीवन से सारे कलेश, सारे मुसीबत, सारे परेशानी, सारे समस्या दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में तकलीफ है, कष्ट है, संकट है, कठिनाइयां है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको और इनके पूरे परिवार को अच्छी रीति से संभाल कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में एकता दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार के हर एक रिश्तों को मजबूत बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार के ऊपर किसी प्रकार के दुष्ट की युक्तियों को सफल होने मत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको और इनके पूरे परिवार को अधर्म लोगों से, व्यभिचार से, गंदे कामों से बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको और इनके पूरे परिवार को बुरे संगत से, मूर्ति पूजा करने वाले लोगों से, दुष्ट मनुष्यों से, अधर्मी मनुष्यों से, पापी मनुष्यों से बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। छली मनुष्यों से बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। दुष्ट लोगों से बचा कर रखिए
रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग इनको बर्बाद करना चाहते हैं, जो लोग इनके जीवन में अनेक प्रकार के समस्याओं को उत्पन्न करना चाहते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु, जिनको अनेक प्रकार के फंदे में फंसाना चाहते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको नीचा गिराना चाहते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में अपना सुख और शांति आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार में प्रेम दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, शांति दीजिए, आनंद दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, एकता दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, धीरज दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, संयम दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार को टूटने और बिखरने से बचाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार में सहमति दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि सभी लोग आपस में एक मन एकजुट होकर रहने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और ये लोग आगे की ओर बढ़ने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनके परिवार में कलेश होगा, कलह होगा, झगड़ा और लड़ाई होगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, इनके जीवन से और इनके परिवार के जीवन से सारे कलेश को, सारे कलह को, सारे झगड़ा और लड़ाई को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम दूसरा थिस्सलुनीकी 3 अध्याय के 16 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, अब प्रभु जो शांति का सोता है वह आप ही तुम्हें सादा और हर प्रकार के शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहनों के संग और साथ रहिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में सुख दे, शांति दे, आराम दे, चैन दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को आनंद से भर दीजिए, खुशियों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के सारे रुकावटें को, सारे गरीबी को, सारे बीमारी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के हर एक दुर्बलताओं को दूर कीजिए, हर एक विपत्तियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। जब हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 31 को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, उन्होंने कहा है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करें। प्रभु आपसे वादा करता है कि अगर आप उन पर विश्वास करेंगे तो प्रभु आपके और आपके पूरे घराने को उद्धार देगा, अनंत जीवन देगा, शांति के आशीष देगा है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके जीवन में शांति के आशीष दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका मदद और सहायता कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के सारे निराशा को आशा में बदल दीजिए, इनके जीवन के सारे अशांति को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको और इनके पूरे परिवार के सदस्यों को आर्थिक समस्या से, आर्थिक परेशानी से, शारीरिक समस्याओं से, शारीरिक परेशानी से बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। तो इनके शारीरिक के दुखों का आनंद में बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। जो भी इनके मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर प्रभु जी, शारीरिक थकान है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं। इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से सारे मानसिक तनाव, शारीरिक थकान दूर होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर एक सपनों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में शरीर प्राण आत्मा में चंगाई दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के हर एक समस्याओं से छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको और इनके बच्चों को पिता परमेश्वर प्रभु जी अच्छी रीति से संभाल कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर एक मनोकामनाओं को, हर एक योजनाओं को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके मन की इच्छाओं को, इनके मन की लालसाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर एक कामों को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक कामों में सफलता दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संगीता 103 अध्याय के 17 और 18 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवाइयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। हालेलुया। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों,
अगर आप उनको सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ मानते हैं, अगर उनके आप वचनों को मनन करते हैं, उनके आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वह परमेश्वर आपसे वादा करता है कि वह अपने धर्म का प्रकाश आपके ऊपर प्रकट करेगा, आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपकी नाते पोतों के जीवन में, आपके भाई बहन के जीवन में, आपके हर एक कामों में, हर एक कार्यों में सफलता देगा, आशीष देगा, बरकत देगा। वो आपको कभी भूलेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों। वो आपके जीवन के सारे निराशा को दूर करेगा। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू इनके जीवन के सारे डर भय की आत्माओं को दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन से सारे घबराहट बेचैनी को दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन से सारे बेरोजगारी को दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके किस्मतों को बदल दीजिए, हालातों को बदल दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस प्रार्थना के द्वारा तू इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में आशीष दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके घर में आशीष दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके खेती में, इनके बिजनेस में, इनके रोजाना के कामों में, इनके व्यवसाय में, इनके कारोबार में, जो भी रोजगार करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन रोजगार में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, छुटकारा दीजिए, शांति दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में शांति ही शांति दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपनी शांति से पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको और इनके पूरे परिवार को भर दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका सहायता मदद कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन को हर्ष से भर दीजिए, उत्साह से भर दीजिए, खुशियों से भर दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके हर एक आशा को पूरा कीजिए, तू इनके आशा को टूटने मत दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको हर हानि से, हर नुकसान से बचा कर रखिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह कर। तू इनको और इनके पूरे परिवार को प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन वस्तु से, भोजन पदार्थों से तृप्त कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार आपने इनको पूरी रात संभाल कर रखा, उसी प्रकार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज पूरा दिन संभाल कर रखना। इनको अनेक प्रकार के दुर्घटनाओं से, अनेक प्रकार के दुख से, अनेक प्रकार के मुसीबत से, अनेक प्रकार के परेशानी से बचा कर रखना, सहायता मदद करना। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घिरे रहना। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। पिता, तूने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन, 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 आमीन।